ईडी ने संजय राउत को हिरासत में लिया। पात्रा चाल जमीन घोटाले में 9 घंटे से हो रही थी पूछताछ। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ईडी ने उनके खिलाफ कई समन जारी किए थे और 27 जुलाई को भी तलब किया था। पात्रा चाल जमीन घोटाले को लेकर ईडी के अधिकारी सीआईएसएफ के साथ संजय राउत के घर आज सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। इस पूरे मामले को लेकर राउत ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि संजय राउत पर कार्रवाई एजेंसी ने की है। हमने किसी से नहीं कहा है, अगर वे बेगुनाह होंगे तो छूट जाएंगे। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने पर संजय राउत के भाई सुनील राउत ने सफाई दी है। ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने पर संजय राउत के भाई सुनील राउत ने सफाई दी है। सुनील राउत ने कहा कि संजय राउत को हिरासत में नहीं लिया गया है, ईडी ने उन्हें समन दिया है और हम थोड़ी देर में ईडी दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पार्षद की जिम में गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पंजाब के मालेरकोटला में आप पार्षद मोहम्मद अकबर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। आज तड़के अकबर जिम में कसरत कर रहे थे तो उसी वक्त बदमाश जिम में घुसे और पार्षद को गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवनीत कौर सिद्धू ने कहा कि एक व्यक्ति जिम में घुसा और अकबर को गोली मार दी। पुलिस ने कहा कि गोली लगने के बाद घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद भाग गए। सिद्धू ने कहा कि हमलावरों को पता लगाने के प्रयास जारी है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। कैश कांड में 3 विधायक सस्पेंड, कांग्रेस बोली झारखंड में सरकार गिराने की थी साजिश। पश्चिम बंगाल में झारखंड के 3 विधायकों की गाड़ी से कैश बरामद होने के बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसको लेकर कहा कि हमारी गठबंधन सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस असफल हो गया है। यह झारखंड की गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश थी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की सरकार को लेकर पिछले दिनों आप सब ने देखा कि कल कुछ विधायकों को कलकत्ता में भारी कैश के साथ वहां की पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, पकड़ा। विशेष रूप से आप सब जानते हैं कि झारखंड की चुनी हुई सरकार को पिछले 2 सालों से सतत एक जैसा प्रयत्न शुरू है कि उसको किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे कमज़ोर किया जाए, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जाए। और इसके चलते हुए समय समय पर वहाँ के विधायकों से संपर्क साध कर, उनको आतंकित कर, उन्हें लोभ लुभावन देकर ये कोशिश सतत चालू रही है। इससे पहले भी चंद महीनों पहले कुछ विधायकों के साथ संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक एफआईआर भी रांची में दर्ज की गई थी, जिसका केस अभी भी शुरू है। लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर जिस प्रकार से कोशिश हर विधायकों की, और इसकी में कोशिश में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ऊंचे पद पर एक राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं माननीय विधायकों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री उन्हें आतंकित और धमकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे लॉ विभाग की जिम्मेदारी जिन माननीय मंत्रियों पर है, जिन अधिकारियों पर है, वो हमारे एमएलओ को डराने की, धमकाने की, ईडी की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ के चलते हुए साथियों, पिछले दिनों आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। ईडी का पूर्ण दुरुपयोग करते हुए महाराष्ट्र में एक सत्ता परिवर्तन किया गया। आज 31 दिन पूरे होने जा रहे हैं, आज तक वहां का मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन पाया। स्पष्ट है कि जिस असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से वहां पर सरकार बदली गई, आज के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज को लेकर चिंता में है कि अगर मंत्रिमंडल घोषित किया गया तो शायद हफ्ता भर भी नहीं टिक पाएगा।
6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, आईएसआईएस के 13 संदिग्ध ठिकानों पर घंटों से छानबीन जारी, कई हिरासत में। एनआईए ने 6 राज्यों में 13 अलग अलग जगहों पर आज छापा मारा है। ये छापेमारी आईएसआईएस से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चल रही है। एनआईए ने जिन राज्यों में रेड डाली है उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। एजेंसी ने मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी, अहमदाबाद, बिहार के अररिया, कर्नाटक के भटकल, टुमकुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, नांदेड़ और उत्तर प्रदेश के देवबंद जिले में छापेमारी जारी है। बीते कई घंटों से चल रही छापेमारी में एनआईए की टीम पूरी घर की तलाशी ले रही है और सभी चीजों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इलाके में भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। गुजरात के 17 जिलों में फैला जानलेवा त्वचा रोग, अब तक 1200 से अधिक पशुओं की मौत। गुजरात के कुल 33 जिलों में से 17 में से अब तक जानलेवा ढेलेदार त्वचा रोग से 1200 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पशु मेलों पर प्रतिबंध लगाते हुए सर्वे, उपचार और टीकाकरण को तेज कर दिया है। राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री राघव जी पटेल ने कहा कि वायरल बीमारी के कारण अब तक 1240 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है और इससे बचाव के लिए 5.74 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वायरल संक्रमण राज्य के 33 में से 17 जिलों में फैल गया है और उनमें से ज्यादातर सौराष्ट्र क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में कच्छ, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, बोटाद, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, बनासकांठा, पाटन, सूरत, अरावली और पंचमहल शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।